मैन कंटिन्यूड द यूज ऑफ द स्टोन, वो चलते रहा, बट साथ में अब क्या ऐड हो गया है, कॉपर वॉज एडेड, कॉपर ऐड हो गया। डन। नाउ आप यहां पर देखें, सो दिस मिक्स यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर, व्हाट वी कॉल दिस, कैल्कोलिथिक एज। क्या कहते हैं एस्पिरेंट्स, कैल्कोलिथिक एज कहते हैं, राइट। ओके, एंड नाउ द स्टार्ट ऑफ कैल्कोलिथिक ऑन एन एवरेज, अलग अलग टाइम फ्रेम है, 2800 टू 700 BCE। द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कैल्कोलिथिक, जो इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि इन्होंने मच्योर फेज देखा इंडस वैली के लोगों का। आप फर्स्ट क्लास वाले नोट्स में जाओ, आप मिलाओ जरा, आईबीसी का टाइम चेक करो, मच्योर फेज, ऑल्दो आईबीसी आ तो पहले से रही थी, बट चेक द मच्योर फेज, 2600 BCE लिखा होगा, यस और नो, और डिक्लाइन कहां पर लिखा है, 1700 BC लिखा हुआ है, ठीक है। ओके बेटा, फर्स्ट लेक्चर सबके लिए फ्री है, तो अगर आपको नहीं दिखा है ना, आपने जैसे एक्सेस नहीं आया, जो भी है वॉट एवर, तो पहली दूसरी क्लास फ्री है, आप देखें उसको, ना देखे तो मुझे बताइए, समझ रहे हैं इस बात को। बट वो दो क्लासेस आपने एक एक छूटी सा क्लास आपकी, एक क्लास मिस हुआ था शायद आपका, जो भी या जो भी आप लेट आए छूट गया, तो वो सब कवर कर लें, समझ रहे हैं। अदरवाइज वो सब्जेक्ट फिर आपका डिसकंटिन्यूटी में चला जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर क्लास छूट रही है और वो कवर भी, तो पढ़ तुम लोगे, बट वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो होता है ना, कंप्लीट किया ठीक से, नहीं आएगा। गेटिंग दिस थिंग्स, बच्चे पागल नहीं है दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, वो लगातार क्लासेस लगा करके, बैकअप कंप्लीट करके, प्रैक्टिस करके लगे हुए हैं पूरा, कि नहीं एकदम कर देंगे एग्जाम को। और फिर वो लोग जब यहां जाते हैं एग्जाम देने के लिए स्टेट वगैरह के, एक बार में निकालते हैं सिलेक्शन वो लोग। फिर जो रीजनल में बच्चे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि यार हमारा क्यों नहीं हो रहा, अरे तुम्हारा भी हो जाएगा, बट पैटर्न वही फॉलो करो, क्योंकि बच्चे तो सब यहीं के हैं ना, यस और नो। तो समझिए, रथलेस कंपटीशन यहां पर तो दिखते ही है, खूब सारा कंपटीशन है, फाइन। तो फॉलो द प्रोसेस, प्रोसेस आप फॉलो करिए। तो एकलव्य भी उस प्रोसेस को फॉलो करके एक बेहतरीन आर्चर बन ही गया था, यस और नो। जंगल में था ना वो, उसे क्या पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसको बस ये था कि ऐसे ऐसे करना है इसको, एंड वाज बेटर देन अर्जुना, अर्जुन से बेहतर है वो, एग्री ना। तो समझो इस बात को, प्रोसेस फॉलो करो, आप कहीं पर भी हो, किसी से भी आप बेहतर हो जाओगे। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, भीड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, सो कैल्कोलिथिक के टाइम पर ही हम लोग क्या देखते हैं, कि इन्होंने किसको देखा, इट इज लाइक कैल्कोलिथिक, मैं हूं इधर खड़ा हुआ हूं, और इधर से आईबीसी गुजर रही है, आईबीसी के लोग गुजर रहे हैं, आईबीसी का मैच्योर फेज आया, उनको देखा, उनका फॉल हुआ, और फिर इन लोगों ने इंडिया में किसको देखा, वैदिक कल्चर को भी देखा। आप टाइम मिला के देखो, 1500 BCE टू 600, तो आईबीसी का मैच्योर फेज 2600, और वैदिक का स्टार्ट, ये सारे हमें कंटेम्पोररी दिख रहे हैं, किसके, बड़े खास लोग रहे होंगे ना यार, तुम सबको तुमने देखा, हाँ राइट, दोनों तुमसे कभी ना कभी तो आके मिले होंगे, यस और नो, कहीं ना कहीं तो इंटरेक्शंस हुए होंगे, फाइन ना। तो ये वैल्यू है किसकी, कैल्कोलिथिक की। इन्होंने लोकल कल्चर्स के राइज होने के लिए बेस बनाया है, क्या बनाया है, बेस। इवन कैल्कोलिथिक के बारे में कहा जाता है कि कैल्कोलिथिक पीपल फ्रॉम कैल्कोलिथिक कल्चर, दे ऑल्सो प्रिपेयर्ड बेस फॉर द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस का भी बेस किसने बनाया, तो बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं ये तो, बातें उतनी नहीं होती इनके ऊपर में, हम लोग करेंगे बात,
तो वैल्यू समझ में आ गई, वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है इनकी, कितने काम के लोग हैं ये, ठीक है। ओके, नाउ सो हेडिंग कर दीजिएगा, कैल्कोलिथिक कल्चर, कैल्कोलिथिक कल्चर 2800 to 700 BCE at some points in introduction। पहले आप इंट्रो में कुछ लिखें, फिर आपको आगे ले चलते हैं। Chalcolithic culture emerged, Chalcolithic culture emerged after the Stone Age। Chalcolithic culture emerged after the Stone Age, emerged after the Stone Age। In continuation, in India, Chalcolithic culture was contemporary to, in India, Chalcolithic culture was contemporary to Harappan civilization, contemporary to Harappan civilization and Vedic culture, Harappan civilization and Vedic culture, and Vedic culture. Done, guys? After this, in this age, man was using, in this age, man was using stone with copper. Man was using stone with copper. Underline this, stone with copper. After this, next, copper was the first metal, copper was the first metal used by the man. Copper was the first metal used by the man. Done. Okay. After this, subheading will be expansion. Subheading will be expansion. Okay. Now, please focus. See here. First of all, we'll explain all the features, then we'll dictate. So please focus here. Expansion. Okay. Guys, under expansion, Western Chalcolithic cultures and Eastern, वेस्ट के साथ में सेंट्रल को भी एसोसिएट करते हैं। नाउ काइंडली सी हियर, आप यहां देखें, वेस्ट में ही हमें क्या दिख रहा है, और यहां पर हमें क्या दिख रहा है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। इट वॉज अ कैल्कोलिथिक कल्चर। कैल्कोलिथिक कल्चर विल यूज द सिंबल सीसी, कैल्कोलिथिक कल्चर सीसी। Ahar culture was also Chalcolithic. Kaitha Malwa was also Chalcolithic. Zorwe was also। अगर आप लोग भूले नहीं
तो मैंने अभी आपको बताया था इनाम गांव, क्या बताया था, कहां पर था? एंड इनाम गांव इज अ वेरी पॉपुलर साइट ऑफ द जोरवे कल्चर। ऑलराइट, एंड जोरवे कल्चर क्या है एस्पिरेंट्स? कैलकोलिथिक कल्चर का पार्ट है। अब तुम ये मत समझना कि मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा था, इंसान है, ये भी रह रहे हैं, इन्होंने भी घर बनाए होंगे, कोई पॉटरी बर्तन वगैरह यूज किए होंगे, थोड़ा सा डेवलपमेंट का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, सोसाइटी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स। एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है सोसाइटी सिंपल नहीं होती, क्या होती है बच्चे, कॉम्प्लेक्स होती जाती है। सिंपल समझो इसका, अर्ली मैन या आज के 40 साल पहले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसान कोशिश करते थे कि वो सारा काम खुद से ही कर ले। मतलब अगर बाहर है, आप घर में नहीं है, ठीक है, तो खास तौर पे फॉर द मेल मेंबर्स, क्योंकि अर्निंग के लिए मेल्स ही बाहर निकलते थे और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, या ट्रांसफर हो रहे हैं, पोस्टिंग्स हो रही हैं, आप हर जगह फैमिली लेके नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज बच्चों की एजुकेशन वगैरह से आप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो एक टाइम आता है कि जब आप फैमिली को एक जगह रखते हैं और मेल मेंबर फिर क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, कुछ करना ही पड़ेगा। अ ग्रेट मैन, वन डे अ ग्रेट मैन टोल्ड मी, लिसन बेटा, रैंडमली मिले थे, बातों से लग रहा था कि बहुत लर्नेड है, ट्रेवलिंग में हमको ऐसे लोग मिलते हैं। ऑल राइट, एंड ही सेड टू मी वन थिंग, ही वाज आल्सो फ्रॉम दिल्ली, एंड ही सेड टू मी वन थिंग, लुक, तुम्हें दो चीजें करनी ही पड़ेंगी, या तो तुम बेटे के, बच्चे के स्कूल के पास में अपना घर बना लो, तो उससे मूव नहीं करना पड़ेगा, इधर तुम अपने ऑफिस के पास अपना घर बना लो। अब उससे मैंने हर जगह अप्लाई कर दिया कि बात तो ठीक ही है कि हम में से किसी को तो एक को हासिल करना पड़ेगा। पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो कर लें हासिल, उनके बच्चे ना करें, बट उनकी लाइफ का अपना स्ट्रगल है, स्ट्रगल किसी का नहीं छूटने वाला है। बात समझ में आ रही है? इट इज लाइक कि लेट द चिल्ड्रन फेस दियर शेयर ऑफ द स्ट्रगल। और ये अच्छे पेरेंट्स जानते हैं कि जब तक तुम स्ट्रगल नहीं करोगे तुम्हारी ग्रोथ होने वाली, यू विल बी लाइक अ चिकन, जिसे कोई ना कोई शिकार कर ही लेगा। रियल पेरेंट्स जानते हैं इस बात को, वो अपने बच्चों को चिकन नहीं बनाते, वो उनको बनाते हैं हंटर, ठीक है, और ऐसा हंटर जिसका कोई हंट ना कर पाए और वो किसी और को परेशान भी ना करे। परेशान नहीं करना है किसी को, लेकिन कोई तुमको ड्यूप ना कर पाए, तुमको कोई चीट ना कर पाए। समझ रहे हैं इस बात को? और चीट कर गया तो कर गया, कोई बात नहीं। इफ यू चीटेड मी वंस, shame on you. If you cheated me twice, shame on me. बहादुर लोग भरोसा करते हैं दोस्त, बात समझ में आ रही है, बार बार करते हैं, लेकिन एक इंसान पर दोबारा नहीं करते। दूसरों को भी तो मौका देना है। राइट, तो आप अगर ये इस तरह के इंसान है ना कि नहीं मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूं, तो मेरी निगाहों में यू आर अ कॉवर्ड, यू आर अ कॉवर्ड, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो। देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, फिर मुझे लगा अरे ये तो कॉवर्डिस की निशानी है, एंड आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई एम ब्रेव मैन। स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल, भरोसा करो, धोखे खाओ, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, धोखे खाने से आती है। राइट, समझ रहे हैं? तो क्योंकि छिप छिप के जियोगे तो कैसे जियोगे यार, जी ही नहीं पाओगे। फाइन, एम्ब्रेस द वर्ल्ड विद ओपन हैंड्स, दुनिया को स्वीकार करो खुली बाहों से। डन। कैलकोलिथिक कल्चर के पीपल ये भी ऐसे ही है। ऑलराइट,
सबसे मुलाकात है इनकी, इन्होंने इंडस के लिए उनका बेस बना के दिया। इंडस के लोगों ने शहर बना दिए, ये भाई लोग गांव में ही रह गए। यस, इनाम गांव, अगेन इनाम गांव। इनाम गांव का कांटेक्ट किससे है? इंडस से है, आते जाते हैं वो लोग यहाँ पे। इन लोगों ने इनको कॉपर दिया है, क्या दिया है? और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? इंडस के लोग कॉपर को मिक्स कर देंगे टिन से, और क्या बना देंगे? हाँ जी, डेवलपमेंट का एक लेवल आया, और आया कि नहीं? स्टोन, कॉपर प्लस स्टोन, और क्या हो गया? कॉपर प्लस टिन। इवोल्यूशन दिख रही है तुमको? इन्होंने शहर बना दिए, बड़े बड़े शहर। इन्होंने सोचा नहीं होगा यार, इन्होंने शहर बना दिए और हम गांव में ही रह रहे हैं, और ये गांव में ही रहे। इनाम गांव वो जगह है जोरवे महाराष्ट्र में जिसमें लग रहा था कि डेवलपमेंट हुआ है, एंड इट वाज वेरी क्लोज टू सिटी। शहर बनने के एकदम करीब है, बट बन नहीं पाया। राइट? फिर इंडस का फॉल हो गया। इन्होंने सोचा होगा हमारे रिसोर्सेज पे तुम आगे बढ़े, और अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। इंडस के लोगों ने अपने जब शहर छोड़े होंगे तो कहां गए होंगे? इन्हीं के पास मिले होंगे। तो फिर क्या हुआ होगा? मिक्सिंग ऑफ कल्चर। क्या हुआ होगा? क्योंकि वो नॉलेज लेके आए ना, इनके पास रिसोर्सेस है। दोनों मिलके बैठे होंगे, और भाई तुम्हारा हड़प्पा खत्म हो गया और तुम्हारा मोहनजोदारो भी डुबो दिया, चलो हमारे गांव में रह लो। तो इंडस के लोगों ने बोला होगा भाई थोड़ा बहुत नॉलेज हमको है, टूल्स वगैरह हम बढ़िया बनाते हैं, तो बनाओ, लोहे के हथियार बनाओ। लोहा नहीं, ब्रॉन्ज, जो अवेलेबल है वो बनाओ, सिखाओ तुमने क्या सीखा। तो अब क्या होगा? हम लोग क्या देखते हैं, जब इंडस का फॉल होता है ना, तो इन एरियाज के अंदर में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या हो गई हैं? बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी होंगी? क्योंकि इनका नॉलेज इनके साथ में शेयर, बहुत ज्यादा शेयर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत शेयर हुआ है। समझ गए? अच्छा ठीक है, आगे आप देखो। और वैदिक के लोगों से मुलाकात इनकी हुई होगी, आर्यंस मिले होंगे, तो वहां से क्या आ गया होगा? यूज ऑफ आयरन वगैरह धीरे धीरे आया होगा। आर्यंस भी कॉपर ही यूज कर रहे थे, और जो लोग भी क्या यूज कर रहे हैं। और शुरुआत में आर्यों के साथ झगड़े भी हुए होंगे, क्योंकि इंडस के लोग तो लोकल हैं, ये भी लोकल हैं। बट जो अभी जो स्टैब्लिश थ्योरी है, आप ये मत अभी बहस मत शुरू कर देना हमसे कि सर आर्यंस तो भारत के ही थे, हमने पढ़ा है। हम जब पढ़ाएंगे ना आर्यंस तुमको, हम तुमको सब बताएंगे कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, और कहाँ के माने जाते हैं। समझ गए ना? तो अभी एकदम सिंपल समझो कि आर्यंस बाहर के ही हैं, सिंपल है, लोकल नहीं है वो। अब कोई बाहर का इंसान लोकल में आ जाए तो ऐसा थोड़े ना होता है कि आओ भाई बैठो, बहुत कम ही ऐसा होता है। जब आपके पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हो, आपको इंतजार हो कि कोई आए बैठे बात करे, और जहां पर पहले से ही लोग हैं, कोई नया और आ गया, रिसोर्स शेयर करने पड़ने तो झगड़ा होता है। क्या होता है? फिर झगड़ा होता है कि हम पहले हैं, हम लोकल हैं, ऑलराइट तुम बाहर के हो, तुम जाओ। इज इट राइट? ऐसे ही होता है। आफ्टर दिस, तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, इंडिया में कहां कहां डेवलप हुआ कैलकोलिथिक, वेस्टर्न एंड, these were the two areas where we see the development of the Chalcolithic cultures. वेस्ट में आप देखेंगे, what you will see, what we see here, rain was, यहां पर बारिश क्या है? कम है। इन द ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला है, ईस्ट बोला, मतलब कि दो एरिया बेसिकली, बिहार एंड बंगाल, वेस्ट बंगाल कर लो आज के हिसाब से। ऑलराइट, दो एरियाज हैं, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन एरियाज को उठाएंगे। एंड वी ऑल नो इन दोनों ही बेल्ट में बारिश तो अच्छी है। तो यहां पर बारिश क्या है? अब अगर यहां बारिश कम है तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन विल बी गुड और बैड? बैड क्या मतलब? मोर और लेस? लेस होगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटी उतनी बेटर नहीं होगी,
तो अब बता दो पॉपुलेशन कैसी होगी, कम या ज्यादा? इट विल बी लेस, कम होने वाली है, सिंपल है। और यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, और पॉपुलेशन क्या होगी। लेकिन इधर जो लोग बैठे हैं ना कैलकोलिथिक के, ये बहुत दूर बैठे हैं। इंडस का सेंटर कहां पर है, यहां, और ये लोग कहां बैठे हैं, ईस्ट में। तो इनका जो इंटरेक्शन है इंडस के लोगों के साथ में वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इंडस के लोग आएंगे ईस्ट की तरफ, ऐसा नहीं आए नहीं, घूमे हैं, बट वो यूपी तक ही पहुंचे, बिहार नहीं आए। मतलब हमको अभी जानकारियां नहीं मिलती, हो सकता आए हो, कुछ मिल जाए कल किसी गांव से, किसी शहर से खुदाई में ये लो मिल गई सील, तो फिर होगा आ गए थे भाई। तो एट प्रेजेंट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एट प्रेजेंट जो डेटा है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई। डीआई में चलता है ना टर्म इनसफिशिएंट डेटा, तो वही समझो हिस्ट्री में भी जोड़ करके कि एट प्रेजेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि इंडस के लोग ईस्ट में आए हैं, बट मेरठ तक, कहां तक आए, एंड मेरठ इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश, और वो भी दिल्ली के पास वाला बेल्ट है। आलमगीरपुर वगैरह के एरियाज हैं ऑन द बैंक्स ऑफ हिंडन। हिंडन मेरठ का मतलब दिल्ली के एकदम पास वाला जुड़ा हुआ, ग्रेटर नोएडा वाला जो बेल्ट है, इन सब के आसपास का बेल्ट है वो। डन गाइज, हिंडन एयरबेस भी तो है हमारा, हिंडन एयर